अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये व्लॉग है कंटिन्यू व्लॉग। जो लास्ट टाइम मैंने एबटाबाद चेयर लिफ्ट का आपको व्लॉग दिखाया था, आते वक्त कहाँ से रास्ता आता है और आने का किस तरह का विज़न होते हैं, क्या किस तरह से बैठते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, वो सब मैंने आपको दिखाया था। दूसरी साइड पे उतर के यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो पूरा जो है ना वो इस साइड पे एक जंगल तरह की तरह का बना हुआ है और आगे जाके बहुत दूर आबशार है, लेकिन उसका पानी जो है वो नीचे आता है और यहाँ पीछे पानी की जगह बनी हुई है। तो यहाँ से हम नीचे जा रहे थे, बहुत मज़े के यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, सही घना जंगल टाइप बना हुआ था। यहाँ पे जो है ये कच्चे अनार का दरख्त लगा हुआ था, जहाँ जिसको धुरुन्ने कहते हैं। देखे छोटे छोटे इसके साथ लगे हुए थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये तो अभी जब भर जाता है ना तो ये दरख्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इधर से हम नीचे जा रहे थे, यहाँ पे ये सारे चीड़ के दरख्त से जो गिरते हैं ना सारे सूख के, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्लिपरी होते हैं। तो यहाँ से पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। बाकी सारे जो हैं वो तो जॉगर्स पहन आए थे, लेकिन मैंने जो है वो चप्पलियाँ पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। तो मैं ज़रवा को पकड़ के जा रही थी और साथ में जो है ना वो वीडियो बना रही थी, तो ध्यान रख के जाना पड़ रहा था। थोड़ी सी जो है वो स्टेप्स थे, यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई थी, लेकिन आगे जाके जो है वो थोड़ा रास्ता कच्चा ऊपर नीचे जैसे गांव के होते हैं उस तरह के बने हुए थे। बहुत ज़्यादा गांव की फ़ील आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। थोड़ा सा आप नीचे जाए ना तो उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए, ताकि टूरिस्ट आते रहते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई थी। यहाँ पे ये जो है बाप बेटा दो बैठे हुए थे और यहाँ पे ना रोज़ ये खाना बेचते हैं। आज जो है ये बिरयानी और चना चाट बना के लाए हुए थे और बस लोगों को आवाज़ें लगा रहे थे कि बिरयानी है और चना चाट है। और कोई बंदा पूछ रहा था कि आज कोई सालन लाए हैं क्या, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये रोज़ कुछ ना कुछ पका के लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। क्योंकि दूसरी साइड पे कोई रेस्टोरेंट कोई इस तरह नहीं बना हुआ, बस छोटी सी इस तरह टक शॉप सी ही बनी है। अगर आपने पानी लेना है, चिप्स लेने हैं, इस तरह का बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये लोग बैठते हैं और इस तरह बेचते हैं। तो रोज़ कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ खा लेता होगा, नहीं तो यहाँ के वर्कर्स ही होते हैं, वो भी लेके बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखें नीचे जाते जा रहे हैं, पहाड़ से ये नीचे की तरफ का रास्ता है और सारा नीचे जाते जाए ना तो आपको दरख्त दिख रहे हैं, कितना घने जंगल है। और रास्ता देखें कि बिल्कुल कच्चा सा बना हुआ है। इधर से आते वक्त ना कोई रोड का भी रास्ता नहीं है, आप चेयर लिफ्ट से ही आएंगे, कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। सारा जो है ना माउंटेन्स क्रॉस करके चेयर लिफ्ट है और यहाँ नीचे आके एक सीधा से जो है ना वो मैदान सा बनाया हुआ है और वहाँ पे कुछ झूले इन्होंने लगाए हुए हैं। एक दो स्विंग लगे हुए थे, स्लाइड्स थी और वो जो गोल सर्कल वाला एक होता है वो लगा हुआ था। वहाँ ही पीछे एक फैमिली बैठ के यहाँ पे बारबेक्यू कर रही थी, क्योंकि लिफ्टों के बीच में ना उन्होंने एक दो इस तरह की लिफ्ट लगाई हुई हैं जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, मतलब वो सीट नहीं है, वो एक जो है स्ट्रेट आप कह लें कि बना हुआ है, जिस पे आप सारे जो है ना चीज़ें अपनी रख के उसमें भिजवा सकते हैं। तो वो सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ भिजवाने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। वो चेयर की तरह नहीं है, वो एक तख्ता सा बस बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द लोहा है कि ताकि चीज़ें ना गिरें और उसमें चीज़ें रख के आप भिजवा लेते हैं। तो फिर जब लोग इस तरह से आते हैं ना तो वो सारे वहाँ से चीज़ें उसमें रख के ले आते हैं, क्योंकि बारबेक्यू में आप चेयर लिफ्ट में जब बैठे इतना सामान तो आप हाथ में नहीं रख सकते। तो बस वो बंदे जो है ना उस लिफ्ट पे रख के भिजवा देते हैं। जब वो लिफ्ट इस साइड पे पहुंचती है तो लोग अपना सामान उतार लेते हैं। तो यहाँ पीछे बैठे वो बारबेक्यू कर रहे थे, बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर झूले झूलते रहे, खेलते रहे। क्योंकि ये जितना भी आप इनको कहीं भी ले जाओ ना, इन लोग को जहाँ झूले नज़र आ जाए ना वहाँ और कुछ नहीं दिखता, बस झूले जो है ना उस पर सबसे ज़्यादा ये लोग खुश होते हैं। तो बस यहाँ पे हम वेट करते रहे, ये लोग जब तक एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, रश भी नहीं थी, तो आराम सुकून से ये लोग खेल रहे थे। क्योंकि पीछे जो है वो मर्द हजराती थे जो लगे हुए थे, बच्चे कोई थे नहीं, वरना इतने ज़्यादा बच्चे हों तो फिर इतनी जगह नहीं मिलती। सिर्फ ये स्विंग जो है वो थोड़ा स्लिप हो रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा जो है ना उन्होंने लोहे का वो प्लेट सी लगाई हुई थी, तो वो स्लिप कर रही थी, इसलिए ताहा ने जो है वो अजान को गोदी में कर लिया था। तो इस तरह कंफर्टेबल होके बस दोनों जो है ना वो झूला झूल रहे थे और अजान भी खुश था। तो यहाँ पे जो है इसके दूसरी तरफ भी बहुत खूबसूरत जगह थी। इधर थोड़ी देर बच्चे खेले तो हमने कहा चलें अब थोड़ा और नीचे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि आगे जो है ना आगे का व्यू क्या है। तो ये देखें, यहाँ से हम नीचे जाते जा रहे थे और पत्थरों वाला और कच्चा रास्ता था, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि जॉगर पहन के आने चाहिए थे, तो फिर हम शायद इससे भी आगे जाते। मेरा पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था और जो है ना मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन बस हम ये करते थे एक साइड से बैठते थे, दूसरी साइड से आ जाते थे, क्योंकि अजान बहुत छोटा था। तो फिर जो है ना इस तरफ नहीं आते थे, सब कहते थे छोटे बच्चों को लेके इस तरफ जंगल में ना जाओ, नहीं अच्छा होता, वेराना है। तो फिर हम बस एक साइड से उतर के दूसरी साइड पे फ़ौरन ही बैठ के वापस चले जाते थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं यहाँ से आगे आई थी और आप आगे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है और सही घना जंगल बना हुआ है। काफ़ी लोग भी आए हुए थे,
लेकिन जो है ना यहाँ पे एक आबशार है, लेकिन बहुत ऊपर जाके है, तो वो बच्चों के साथ जाना पॉसिबल नहीं है और बहुत ज़्यादा वीराना है। और जो है ना मतलब फॉरेस्ट टाइप है, तो ये लड़कों का ही काम है। फैमिली के साथ जाना बहुत मुश्किल है। फैमिली में भी अगर सिर्फ औरतें हों, बच्चे ना हों, तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे बहुत ऊपर तक जाना पॉसिबल है। एक तो बच्चे जाने में थक जाते हैं, ऊपर से जो है ना डर भी लगता है, कोई जंगली जानवर या कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी बंदे का जो है वो घोड़ा खड़ा हुआ था और साथ उसका बच्चा था, और वो इस तरह के कमज़ोर दिख रहे थे ना। वो देखिए उसकी रिब्स तक इतनी क्लियर दिख रही हैं, इतने कमज़ोर थे। लेकिन ये था कि घोड़े का जो बच्चा है ना, उसकी वजह से वो बड़ा एग्रेसिव हो रहा था कि शायद उसके बच्चे को कोई तंग ना करे, तो इसलिए हम बस दूर दूर से ही जो है ना खड़े हुए थे। आपको पानी आता दिख रहा है, ये सारा ऊपर जो माउंटेन से आबशार है ना, उसका पानी यहाँ से गुजर रहा है। बिल्कुल ठंडा ठंडा ताज़ा पानी था, लेकिन ये था कि बारिशों की वजह से ना काफ़ी जो है ना ऊपर से वो कचरा भी साथ पानी के आया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जो है ना काफ़ी ऊपर अगर आप जैसे जैसे जाते जाए ना, तो पानी थोड़ा साफ़ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो नीचे आ रहा था, ये देखें। लेकिन बारिश बहुत हुई थी और तूफ़ान बहुत हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा था। इससे ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पीछे पीछे और पत्थरों से आप गुजरते जाएँ तो ऊपर जाके एक आबशार आती है, लेकिन वो बहुत दूर है। क्योंकि यहाँ से हम बंदे से पूछ रहे थे, तो उसने कहा कि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ जाके आपको आबशार दिखेगी। जैसे मैंने लास्ट में आपको हरनोई वाली आबशार दिखाई थी, तो आबशार जो है ना वो माउंटेन टॉप्स पे ही ज़्यादातर वहाँ से पानी गिरता है और वहाँ से नीचे आता है। तो वो अगर आपने देखना हो तो वो फिर ऊपर तक आपको चल के जाना पड़ता है। बाकी ये जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना खामोशी थी और हल्की हल्की पानी बहने की आवाज़ थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस यहाँ पे हम थोड़ी देर जो है वो घूमते रहे। बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर में बस तंग हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऊपर झूले देखे हुए थे। उनका यही था कि बस जल्दी जल्दी चलें और वापस जाएं। हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि यहाँ पे पानी का लोगों ने कहा था कि फ़्लो है, और हमें लगा कि आबशार करीब होगी। हम थोड़ा सा ऊपर तक गए थे, लेकिन हमें जो है ना वो आबशार बहुत दूर लगी, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना स्लो था और आप पत्थरों के ऊपर से जाने का सारा रास्ता था और बहुत घना जंगल था। इसलिए आज़ान भी हमारे साथ था, तो अनाया भी थी, ये बच्चे नहीं जा सकते थे इतना ऊपर। तो और मुझे ख़ुद इतना घना जंगल था कि डर लग रहा था कि इतना घना है ये जंगल, तो जो है ना मैंने कहा इससे ऊपर नहीं जाते। यहाँ पे साइड पे तिम्बर भी लगे हुए थे, तो जो अनाया पीछे शक्ल बना रही थी ना, तो हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा तिम्बर उतार के इनके मुँह पर डाला था, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और वो मुँह में लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो अनाया का ना पानी मुँह से वो बहुत ज़्यादा आपके मुंह में ना सलाइवा आने लगता है अगर आप तिम्बर खाते हैं तो वो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि मुंह से उसका पानी ही नहीं ख़त्म हो रहा था। यहाँ से देखें आपको पानी आता दिख रहा है, ये सारा ऊपर माउंटेन्स का पानी आ रहा है। बस इसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने झूलों पे खेला और हम वापसी की तरफ आ गए थे ऊपर। यहाँ से दोबारा आप जो है ना वो लिफ्ट पे बैठते हैं और जो है ना उसके बाद आप जो है वो वापसी की तरफ जाते हैं। वापसी के आपको व्यू में दिखाती हूँ। वापसी का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पहले अजान आया और हम उसी तरतीब से बैठे थे, क्योंकि उस तरह हमें मज़ा आया था आते वक्त भी। तो उसी तरह ही जो है ना पहले हमने हस्बैंड और बच्चों को आगे भेजा, बीच में मैं और अजरवा बैठे थे और ताहा फिर से पीछे अकेला आ रहा था। और भी लोग खड़े थे, लेकिन मैंने उसको कहा कि हमारे पीछे जो है ना वो ताहा को ही बिठाना, क्योंकि हम लोग गपशप करते एक दूसरे को आवाज़ें देते जा रहे थे, तो वो बड़ा मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे देखे कि जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, तो अब आने वाले लोगों की लिफ्ट जो है ना वो फुल दिख रही थी और लोग जो है ना वो ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादा शाम हो रही थी। लेकिन हम जो है ये तकरीबन यहाँ पे 6 बज रहे थे, हम लोग वापस हो गए थे। और जो है ना वहाँ से भी जो है ना 5 बजे तक, या आजकल गर्मियाँ हैं तो 6 बजे से ज़्यादा तक जो है ना वो नहीं बिठाते। शायद आजकल दिन बड़े हैं तो 6 बजे तक, लेकिन मैक्सिमम जो है ना 5 के बाद वहाँ से बिठाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जाते हुए देखें, आते वक्त का व्यू कुछ और है, लेकिन वापसी का व्यू भी जो है ना वो डिफरेंट दिखता है। मतलब उस तरफ से आते हुए आपको जो है ना यहाँ का व्यू दिख रहा था, अब जाते वक्त आपको आगे का व्यू दिख रहा है, जहाँ से आप मतलब वहाँ पे आपकी बैग थी। तो ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे की तरफ पूरा एबटाबाद सिटी भी पहाड़ों में से दिख रहा है, और जहाँ से अब नीचे उतराई जाएगी वहाँ से इतनी खूबसूरत दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी चेयर लिफ्ट है। मतलब मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि एक तो सबसे लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट है पाकिस्तान की, और दूसरा ये कि पटरियाटा यूबिया वगैरह को सब इसने छोड़ ही दिया। यूबिया की तो लास्ट 3 ईयर से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उधर बंद कर दी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो रश बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ की तरफ लोग ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ एबटाबाद से जो पंजाब से आते हैं लोग, तो वो अक्सर ही यहाँ से एबटाबाद से गुजर के गलियात की तरफ जाते हैं।
तो अब जो है ना वो पंजाबी भी यहाँ पे रुक के और यहाँ से हो के जाते हैं, क्योंकि अब बहुत पहले तो लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अब काफ़ी फेमस हो गया है। क्योंकि अगर आप गूगल भी करेंगे पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट चेयर लिफ्ट या ब्यूटीफुल चेयर लिफ्ट, तो पहले एबटाबाद चेयर लिफ्ट का ही नाम आता है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। वो देखें आगे सारा यहाँ से ना आपको एबटाबाद सिटी दिख रहा है, सारा ये एबटाबाद सिटी दिख रहा था और इतना प्यारा व्यू आ रहा था। और साथ में कहीं पे धूप थी, कहीं जो है ना वो बादल थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद जो है वो आगे जाके जो है नीचे जब उतराई पे उतरता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा डर फील होता है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे ऐसे जाता है और फिर ऊपर जाता है। तो जो है ना बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, हाइट फोबिया की वजह से लोग यहाँ पे नहीं बैठते, डर लगता है लोगों को। लेकिन मैं कहती हूँ वन टाइम एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए लोगों को। जो है ना अपने डर को आप साइड करें ना, साइड पे करके आपको जो है ना वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वाकई वो आप डर से जीतना है ना, तो इस पे ज़रूर बैठना चाहिए। बहुत से लोग हमारे अपने घर के हैं जो नहीं बैठते, बहुत डरते हैं और नहीं जाना चाहते। तो अक्सर जो है ना मेरे अपने अब्बू के एक साइड पे भी हैं, तो अक्सर मर्द जो है ना वो आ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ जो है वो डरती हैं, वो नहीं आती हैं। तो बादल आप चेक करें कि ऊपर चीड़ के दरख्त के ऊपर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और सही जो है ना वो घने घने जो है ना बादल आए हुए थे कि बारिश होने वाली थी। और यहाँ नीचे तक आप देखें कि आपको नीचे बीच बीच में छोटे छोटे गाँव भी दिखेंगे। यहाँ से जो है ना वो उतराई पे जाते वक्त इतनी जाते वक्त उतराई नहीं है जितनी वापसी पे यहाँ से नीचे की तरफ है, क्योंकि आते वक्त ये चढ़ाई में आता है, तो वापसी में ना यहाँ से बड़ा फील होता है कि बंदा कहता है मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा। जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो डर आपको जो है ना वो लगता है, लेकिन अगर ये तेज़ जाती होती, स्पीड इसकी तेज़ होती ना, तो फिर आपके पेट में ना वो गुदगुदी होती है, क्या कहते हैं बटरफ्लाइज फील होते हैं। लेकिन इसकी स्पीड इतनी स्लो है तो वो इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन ये होता है कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ फ़ील कर रहे होते हैं, आपको लगता है आपको थोड़ा सा पीछे को अपने को पुश करना पड़ता है कि यहाँ से यूँ फील हो रहा होता है कि अभी यहाँ से नीचे गिरेंगे। लेकिन यहाँ जब नीचे पहुँचता है ना, तो ये नीचे पानी की आवाज़ और यहाँ से गुज़रता पानी ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये भी वही आबशार का पानी जो है ना यहाँ से गुज़रता है, सारा माउंटेन्स वाटर है यहाँ पे जो है ना एबटाबाद हो गया गलियात साइड पे, क्योंकि पहाड़े बहुत ज़्यादा है ना, तो बारिशें हों तो कहीं से भी आबशार स्टार्ट हो जाती है और नेचुरल पानी जो है ना वो पहाड़ों का आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से बस अब तकरीबन हम करीब पहुँचते जा रहे थे उतरने वाले रास्ते की तरफ। और यहाँ पे जो है ना एबटाबाद गलियात तो आपको फुल जो है ना ये चीड़ के दरख्त से भरा हुआ दिखेगा, जो पाइन ट्री है, क्योंकि सारा जो है ना ये पाइन गलियात साइड पे सारा पाइन ट्री ही लगा हुआ होता है। ये देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब हम एंडिंग पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम आ गए हैं और यहाँ पे ये उतरने वाले हैं। हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी उतर चुके थे, तो हमने भी यहाँ से बस सीट को ओपन कर दिया था और यहाँ पे जो है ना हम बस उतरने वाले थे। ये देखें यहाँ पे बस स्टेप्स बने हुए हैं, उस स्टेप पे आपने जाके स्टेप नीचे करना होता है और आप अपनी साइड पे उतर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बस उतर गए थे और यहाँ पे जो है बस ताहा का वेट कर रहे थे। पीछे से ताहा की भी जो है वो आती जा रही थी। इस साइड से जो है ना बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें इस साइड से भी जो लोग लिफ्ट पे नहीं बैठ रहे थे वो यहाँ खड़े होके यहाँ बाहर का नज़ारा ले रहे थे। साथ ही उन्होंने बेंचेस बनाए हुए हैं, यहाँ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो बस ताहा भी पहुँच आया था, तो उसके बाद हम लोग जो है बस जा रहे थे नीचे की तरफ जहाँ मम्मी बैठी हुई थी, क्योंकि कम से कम हमें 2-2.5 घंटे हो चुके थे। तो हमने कहा वो भी वेट कर रही होंगी, तो बस जल्दी यहाँ से हम भागे। वापस जाने का रास्ता भी बस यहाँ से नीचे ही स्टेयर्स बनी हुई हैं, हम वहाँ से गए और मम्मी को पिक किया और जो है ना वापस हम लोग जा रहे थे। उसके बाद हम लोग बस खाना डिनर वगैरह करना था, डिनर वगैरह करके हम घर चले गए थे। तो ये था एबटाबाद चेयर लिफ्ट का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसी तरह की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन में जाती रही, एबटाबाद के हुए या कहीं भी बाहर किसी और सिटी के जाती रही, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।